बिहार के मुसलमानों ने ठाना है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह नारा आरजेडी वालों ने तो दिया नहीं, तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूं। जी हां, रमजान का महीना चल रहा है। मुसलमान समाज के लोग दिन भर व्रत में रहते हैं और रात में रोजा खोलते हैं और जगह जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कभी पूर्णिया जाते हैं तो कभी दरभंगा जाते हैं और मुसलमान समाज के लोगों के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने भी बिहार के पूर्णिया में इफ्तार दावत का आयोजन किया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जो सरकारी इफ्तार पार्टी का आयोजन होने जा रहा है, उस इफ्तार पार्टी को लेकर मुसलमान समाज के आकाओं ने अर्थात तमाम मुसलमान धार्मिक संगठनों ने बाइकॉट का ऐलान किया है और कहा है कि वक्फ बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, इसीलिए इस इफ्तार पार्टी का बाइकॉट किया जाता है। वजाब्ते चिट्ठी लिखकर बाइकॉट किया गया है और मुसलमान समाज के लोगों से आग्रह किया गया है कि आपको इस इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से उनके आवास पर आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी को लेकर मुसलमान समाज के नेताओं को, प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा गया। तो इसके जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, खनका मुजिबिया समेत 8 मुस्लिम संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी का विरोध किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है और बताया गया है कि क्यों हम आपके द्वारा दी जाने वाली इफ्तार पार्टी का विरोध कर रहे हैं। पत्र में क्या कुछ लिखा है वह भी जान लीजिए। उसमें कहा गया है कि आपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक और संवैधानिक वक्फ संशोधन बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादे का खुलेआम उल्लंघन है। इसमें यह भी कहा गया है कि आपकी इफ्तार की दावत का मकसद सद्भावना और भरोसा को बढ़ावा देना होता, लेकिन भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं बल्कि ठोस नीति और उपायों से होता है। मुसलमानों की जायज मांगों को नजरअंदाज करना इस तरह की औपचारिक दावतों को निरर्थक बना देता है। वक्फ संशोधन बिल 2024 से समर्थन तुरंत वापस लिया जाए। अगर यह संशोधन लागू होता है तो यह शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और धार्मिक संस्थानों पर सदियों पुरानी वक्फ जायदादों को खत्म कर देगा। इसमें मुस्लिम समुदाय में गरीबी, अभाव और बढ़ेगा, जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पहले ही बताया जा चुका है। यह पत्र जुर्म और नाइंसाफी के खिलाफ है, एक मजबूत स्टैंड है, ना कि बातचीत से इनकार। अगर बातचीत वास्तविक और प्रभावी नीति और सुधार की राह बनाए तो हम सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर यह बिल कानून बनता है तो आप और आपकी पार्टी जदयू को इसका मुकम्मल जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हम संविधान के इस उल्लंघन के खिलाफ कानूनी, लोकतांत्रिक और राजनीतिक तरीकों से भरपूर विरोध जारी रखेंगे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमान समाज के लोगों ने जिन लोगों को बढ़ाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, कई योजनाओं को चलाया, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले, अल्पसंख्यक समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए लोन देने का काम किया, अल्पसंख्यक समाज के स्कूल जिसे आप मदरसा कहते हैं उसमें काम करने वाले शिक्षकों को वेतन देने के काम किया। तो इस चुनावी साल में वही मुसलमान समाज पत्र लिखकर खुलेआम नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं कि या तो वक्फ बिल पर आप अपना स्टैंड बदलिए, नहीं तो आपको आने वाली चुनाव में मजा चखा देंगे।
हालांकि पत्र में जो शब्द है वह मर्यादित है, लेकिन अर्थ यही है कि खुलेआम नीतीश कुमार को धमकी दी जा रही है। अब यह भी समझिए कि वक्फ बिल को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है। आखिर वह कौन से कानून थे जो पहले थे और केंद्र की मोदी सरकार आखिर क्यों विरोध कर रही है। यह भी जान लीजिए कि वक्फ बिल को लेकर जो जेपीसी बना था उसमें बीजेपी के तमाम मुसलमान नेताओं को, सांसदों को शामिल किया गया था। किसी ने भी उस बात का विरोध नहीं किया। अब बारी बारी से जानते हैं कि वक्फ बिल में पहले क्या था और अब क्या होने जा रहा है। पुराने कानून के अनुसार सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल ने ही अपील कर सकता था, लेकिन अब ट्रिब्यूनल के अलावे आप रिवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे मुसलमान समाज के हितों की अनिच्छा हो रही है, उनका कोई अधिकार उनसे छीना जा रहा है? पहले के समय वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। यहां भी मुझे नहीं लगता कि मुसलमान समाज के किसी भी अधिकार का उल्लंघन है। आखिर एक संवैधानिक देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक संगठन, एक संस्था फैसला दे दे और उसके खिलाफ में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाया ना जा सके। याद रखिए, इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार लोगों के पास है। तीसरा नियम, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन नए कानून के अनुसार जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद का निर्माण क्यों न कर लिया गया हो, वह संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। यानी मस्जिद बन जाने मात्र से वक्फ की जमीन कैसे हो जाएगी भैया? ये तो खुलेआम मनमानी करने की छूट मांगी जा रही है। चौथा नियम भी जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, लेकिन नए कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। भैया मेरे, ये देश संविधान से चलता है और अगर किसी और को भी एंट्री दी जा रही है तो आपको दिक्कत क्या है? तो हमने आपको बताया कि वक्फ को लेकर बिहार के मुसलमान समाज के लोगों ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी को खुलेआम चुनौती दे दी है। हालांकि इस पत्र के बाद से आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की पार्टी ने स्वागत किया है और कहा है कि मुसलमान समाज के लोगों को आखिरकार पता चल गया कि नीतीश कुमार उनके हितैषी नहीं हैं। लालू ने सदैव अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए काम किया है, मुसलमान समाज के लिए, लोगों के लिए काम किया है और तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुसलमान समाज के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। तो बहरहाल बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आज मुख्यमंत्री आवास पर जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है उसमें मुसलमान समाज के लोगों की भागीदारी होती है या नहीं होती है। आप डेली बिहार देख रहे थे। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।